तो दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस के कमेंट बॉक्स में ये कमेंट पूछा जा रहा है और इसी के साथ साथ टेलीग्राम पे भी पूछा जा रहा है, ग्रुप में हो या फिर मेरे को पर्सनल मैसेज करके, कि मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं वो कभी 100 आते हैं तो कभी 120 आ रहे होते हैं या फिर कभी 130 के आसपास आ रहे होते हैं, तो दूसरे ही मॉक जो अगला लगाते हैं नेक्स्ट मॉक तो उसमें वो 110 के आसपास आ जाता है। मतलब इतना फ्लक्चुएशन स्कोर में क्यों देखने को मिलता है, जब हम एक मतलब बिना ब्रेक किए हुए, बिना रेस्ट लिए हुए, एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ जो रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए इतने मार्क्स तक पहुँचे हैं, उसी को कंटिन्यू रखें, तब पर भी मेरे मार्क्स अचानक से मॉक्स में 15-15, 10-10 मार्क्स अचानक से क्यों कम हो जाता है, ये चीज़। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ये आ रहा है स्टूडेंट्स का कि मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज़ कैसे करें। आ तो रहा है उतना, लेकिन बार बार वो चीज़ें गलत हो रही हैं या फिर मार्क्स उनका एक ही जगह स्टक हो चुका है, वो ऊपर आ नहीं रहा है। जो उन्होंने टारगेट स्कोर किया है वो तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि अगर जिस हिसाब से वो चल रहे हैं तो उस स्कोर तक भी पहुंच पाएंगे। तो उसको लेके भी एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। ये दो टॉपिक को मैं एक वीडियो में डिटेल वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर उसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो मार्क्स, जो फ्लक्चुएशन मार्क्स में देखा जाता है मॉक्स के स्कोर में, कि आपने अगर एक शिफ्ट लगाई तो दूसरी शिफ्ट पे जैसे ही आप दूसरे दिन, मतलब नेक्स्ट मॉक अगर 3 दिन बाद लगा रहे हो, वीक हर दूसरे वीक लगा रहे हो या फिर हर दूसरे दिन लगा रहे हो या अल्टरनेट डेज पे लगा रहे हो, तो हर नेक्स्ट मॉक में आपका इतना ज़्यादा स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है, 10-10 मार्क्स, 20-20, 15-15, कभी कभार तो बिल्कुल आसपास ही रहता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला मेन रीज़न मैं आप बता दे रहा हूँ आपको। जैसे शिफ्ट में क्वेश्चंस का लेवल होता है ना, मॉडरेट, एडवांस, जैसे कहते हैं ना, ये शिफ्ट बहुत हार्ड आई थी, ये बहुत, इसके क्वेश्चंस बहुत मतलब हार्ड थे, और इस शिफ्ट में ये एवरेज शिफ्ट आई थी, इसमें क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट था। तो उसी तरीके से जो पीवाईक्यू लगा रहे हो तो उसमें भी क्या सीन होता है दोस्तों, जो क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं उस शिफ्ट के, वो जो आपने लगाया जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया वो क्या, वो आपकी ईजी हो क्या पता, या फिर मॉडरेट लेवल की शिफ्ट हो उसके क्वेश्चंस के लेवल, और उसके बाद आपने नेक्स्ट मॉक लगाया उसमें वो हार्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस आप लगा रहे हो। कभी आप जाके देखना उस प्रीवियस ईयर में उस शिफ्ट में स्टूडेंट्स का स्कोर क्या था, तो देख लीजिएगा उसी के आसपास होगा जितना आपके मार्क्स आ रहे होंगे, अगर आपने अच्छी से प्रिपरेशन की होगी। तो ये जो आपका मॉक्स में मार्क्स फ्लक्चुएट होता है, तो ये आपकी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं मॉक्स में उनके लेवल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की शिफ्ट वाइज ही पूरा कॉपी पेस्ट किया होता है ना, पीवाईक्यू लगा रहे हो। और दूसरा दोस्तों एक यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि आपके कभी कभार जो मॉक्स में मार्क्स आते हैं, काफ़ी अच्छा मॉक्स में स्कोर कर रहे होते हो, और अचानक से जब आप ऐसा मॉक जो लगा रहे होते हो, उस पर अटैम्प्ट करने जा रहे होते हो जो डिज़ाइन किया गया है स्पेशली 2024 स्टेनोग्राफर के लिए, उसमें आपके इतने कम मार्क्स आ जाते हैं कि आप देख के पूरा मतलब पूरी तरीके से ये हो जाता है कि हो क्या गया, आखिर इतने अच्छे स्कोर आ रहे थे, इस मॉक्स में इतने कम कैसे आ गए, मतलब पूरी तरीके से हालात बदल गए, जज्बात बदल देने वाला सीन हो जाता है। तो वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप जितने भी जिसमें स्कोर अच्छे से कर रहे थे, जितने भी प्रीवियस ईयर मॉक्स में, उनका एक रीज़न ये होता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी उन्हीं क्वेश्चंस पे की होती है, उन्हीं क्वेश्चंस के नंबर्स, वही लैंग्वेज देख देख के दिन रात उस पर प्रैक्टिस की है, बुक के थ्रू या फिर किसी टीचर की प्रैक्टिस क्लासेस के थ्रू। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस के लिए आपने नोट्स बनाए होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के लिए नोट्स बनाए तो उनका रिविजन कर रहे होते हो, दिन रात वही लैंग्वेज क्वेश्चंस की देख रहे होते हो, वही नंबर्स देख रहे होते हो, वही वर्ड्स देख रहे होते हो, वही क्लोज टेस्ट भी देख रहे होते हो जिन पे आपने प्रैक्टिस की है, वही मॉक के फॉर्म में जब आप देने जाते हो प्रीवियस ईयर का मॉक, तो वो क्वेश्चंस आपने इतने प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो वही सेम लैंग्वेज, सेम पूरा डाटा सेम रहता है, तो उसमें आपका बिल्कुल स्कोर अच्छा हो रहा होता है। और लेकिन जो नया मॉक डिज़ाइन किया गया है जिसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड मॉक, तो मैं हर उस स्टूडेंट से दोस्तों ये बात कहता हूँ, तो उन सबसे मैं यही कहता हूँ कि अगर अपना लेवल चेक करना है प्रिपरेशन का, तो आप एक बार एक्सपेक्टेड मॉक लगाओ जो डिज़ाइन किया हो 2024 के लिए एक अच्छी कंपनी के द्वारा। ये नहीं कि कोई भी मॉक टेस्ट के जो नए आजकल आ रहे हैं, जैसे पब्लिकेशंस मार्केट में बहुत सारे हैं कि आप अगर लेने जाओगे तो बुक प्रीवियस ईयर के लिए कोई तो इतने फर्जी के पब्लिकेशन, तो उन पे नहीं ध्यान देना है। सेम उसी तरह से मॉक्स भी आपको अच्छी कंपनी के लगाने हैं, तो जो डिज़ाइन किया गया वो लैंग्वेज वही लेंगे, क्वेश्चंस की पैटर्न वही लेंगे, पूरा जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे पीवाईक्यू में, लेकिन उनका डाटा चेंज कर देंगे, तो आपके लिए वो डाटा नया हो जाएगा, थोड़ा सा जीएस वगैरह का थोड़ा अलग हो जाएगा। जीएस पे आप वही क्वेश्चन दिन रात प्रैक्टिस करोगे तो प्रीवियस ईयर से तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक आइडिया होता है कि इस कैटेगरी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टॉपिक से आ रहे हैं, एग्जामिनर के इस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज दे रहा है, अपनी पूरी एक जो बना रहा है सेट डिज़ाइन कर रहा है, तो वहाँ से एक आइडिया होता है। ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो मैंने कहा कि कल मैं एक क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने, तो उन्हें मैंने ये बोला कि पीवाईक्यू पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यू के आप नोट्स बना रहे हो, उन्हीं कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, उन्हीं पे आप
हर चीज़ कर रहे हो, उसके बाद उसी का जब मॉक लगाओगे तो उसमें तो स्कोर खूब अच्छे आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जाओ, आपको एक्सपेक्टेड मॉक भी लगाना है, उसमें स्कोर आपका बहुत कम आएगा या फिर ज़्यादा नहीं तो 5-10 जो आपका एक टारगेट स्कोर है उससे आप काफ़ी दूर हो जाओगे, या अगर उसके आसपास हो बिल्कुल तो मतलब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल आप तैयार हो इस बार सिलेक्शन लेने के लिए, ये चीज़ हो जाती है। तो आप समझना चाह रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। और थर्ड दोस्तों ये कि मॉक्स के ही मतलब मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा, आखिर इंक्रीज़ कैसे करें, अभी भी 80, 90, 100 आ रहे हैं तो करें क्या आखिर। तो इस चीज़ पे दोस्तों मैं बात एक कहना चाहूँगा आपसे, अगर मॉक्स में आपका मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अच्छे इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है या फिर वो टॉपिक्स नहीं कंप्लीट हैं जिनका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा आता है। जो प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा वो टॉपिक्स ही आपसे बिल्कुल छूट चुके हैं, अभी तक आपने छुआ नहीं, स्किप करके चल रहे थे। और तीसरा दोस्तों एक चीज़ और, तो मॉक्स की एनालिसिस अगर दोस्तों नहीं करिए तो फिर आप स्कोर बहुत प्रॉब्लम करता है। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर बता दी, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करोगे और उसके बाद उस प्रिपरेशन को जो बिल्कुल एग्जामिन करेगा वो आपकी एनालिसिस मॉक की करेगी जब आप अटैम्प्ट करते हो कि आपके परफॉर्मेंस की, कि आप आखिर कौन से सब्जेक्ट को अभी तक आपने क्लियर ही नहीं किया, या फिर किस में आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट्स में आप की मतलब वीकनेस है, किस में आपके किन टॉपिक्स पे आपकी अच्छी से ग्रिप बन चुकी है, वो स्ट्रेंथ है आपके वो टॉपिक्स वो सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें नहीं पता चलेगा तो फिर आप चलते जा रहे हो वाला सीन हो जाएगा। एनालिसिस पे कैसे करना है एक वीडियो अगर आप इसमें चाहते हो कि मॉक से डिटेल एनालिसिस, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि 1 घंटे में एनालिसिस कितनी अच्छी तरीके से हो सकती है। और उस एनालिसिस के बाद जब उस पर आप वर्क करोगे और 3 दिन बाद देखना आपका स्कोर हर दिन बढ़ता रहेगा, हर दिन अगर मॉक लगाओगे तब भी स्कोर आपका क्लियर और बढ़ता चला जाएगा। इस पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि अपनी प्रिपरेशन को लेकर कैसे ध्यान दे मॉक में, मॉक के फॉर्म में, ये सब चीज़ें क्लियर करना चाह रहा था। मॉक्स में कैसे स्कोर अपना इंक्रीज़ करें, या फिर अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है भी आपका स्कोर तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, किन रीज़न की वजह से मॉक का जो स्कोर है ऊपर नीचे होता है, ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। और अच्छे से अगर आपका स्कोर एक अच्छा आ रहा है जितना टारगेट आपने किया तो अच्छे से लगे रहिए, ये नहीं फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होना, उससे भी 5 और प्लस करके उसमें और टारगेट करिए और ऊपर अपने आप को पुश करिए कि हाँ मैं इतना भी कर सकता हूँ, जब यहाँ तक आ चुका हूँ तो और भी आगे जा सकता हूँ। और ये हर उस स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा जो अपने आप को कहता है कि मेरे अभी 100 आ रहे हैं या 110 आ रहे हैं या 80 आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं, उनसे भी ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप अगर सोच रहे हो कि मेरे आगे नहीं बढ़ पा रहे, अभी मुश्किल लग रहा है, तो आप यहाँ तक जब आ चुके हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना जिसके लिए आपके पास अभी टाइम है। तो उसको कवर करने के लिए बस आप ये मान के चल सकते हो 30 से 40 मार्क्स, आप 100 तक आ चुके हो, 80 तक आ चुके हो, 30 से 40 और करना है आपको, तो आप कर सकते हो। और तीसरी एक बात, कमेंट बॉक्स में बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि आपके मॉक्स में क्या आ रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में क्या आ रहे हैं, तो मैं आप सबसे बताना चाहूँगा, तो मैं आप सबसे बता दूं कि मैं मॉक्स तो अभी नहीं लगा रहा हूं, मैं ऑफलाइन पे प्रैक्टिस करता हूं, जैसे बुक के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूं या पीडीएफ के फॉर्म में। बुक तो मैं बहुत कम ही यूज़ करता हूं, हाँ पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चंस के रफ रजिस्टर में प्रैक्टिस कर रहा होता हूं, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से ये सोच रखा था कि मैं सितंबर मंथ से पूरी प्रैक्टिस में झोंक दूंगा, सिर्फ मॉक्स पे लगाना है, मॉक्स उसके एनालिसिस, फिर उसकी रिविजन प्रैक्टिस और टॉपिक्स को क्लियर करके फिर नेक्स्ट मॉक्स सिर्फ अपने को फाइनल टेस्ट देने के लिए मैंने सितंबर क्लियर कर रखा है। अभी मैं सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑफलाइन मोड में, ठीक है। और इसी के साथ साथ कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका स्कोर क्या था, तो मैं आपको आइडिया देना चाहूँगा कि 2023 में जब मैं प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी, मैं अटैम्प्ट तो नहीं दे पाया था, एग्जाम नहीं दे पाया था, लेकिन उसके 30 दिन पहले जो आपको बताया, बार बार बताना भी ठीक लगता है कि जो हॉस्पिटलाइज वगैरह हुआ था वो फीवर के चलते हुए तब मैं 140 के आसपास टच कर जा रहा था, ठीक है। उस 140 स्कोर को जो मैंने मतलब बहुत ही अच्छे टाइम पे कर लिया था, और उसके बाद मैं 30 डेज अगर मॉक्स लगाता तो मैं और अच्छा मार्क्स मेरे आराम से आने लगते। तो मेरे पास 30 दिन पूरे बचे हुए थे सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक्स की प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक्स के फॉर्म में। इस बार भी मैंने सोच रखा है जिस दिन मैं फर्स्ट मॉक लगाऊंगा तो मैंने जो अपना टारगेट बना के रखा है, फर्स्ट मॉक में तो इतने आने चाहिए, बाकी जो 30 दिन बचेंगे उसमें कैसे क्या करना है। और जिस दिन फर्स्ट मॉक लगाऊंगा वो भी आपको बताऊंगा, उसके जैसे एनालिसिस करूंगा ये भी आपको बताऊंगा, कितना स्कोर आया ये भी बताऊंगा, और उस आगे का जो टारगेट स्कोर है मेरा वो कितना, उसमें कैसे प्रैक्टिस करनी, कैसे अचीव करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव होंगी, हर एक वीडियो से आपकी हेल्प जरूर होगी, कहीं ना कहीं जो आपको कुछ ना कुछ डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। और अगर बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो वो जरूर प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके।